अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और लेक्चर जो से हैं वो सुन रहे होंगे मेरे। और अगर लेक्चर समझ आ जाएं, अच्छे तरीके से समझा जाए तो उससे बहुत मज़ा आता है लेक्चर्स का। लेकिन अगर ना समझा जाए तो फिर वो बोर लगते हैं। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, ये एप्लीकेशन में आता है। यानी जहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ की जाएंगी या न्यूमेरिकल्स होंगे या उसकी जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी तो एप्लीकेशन में आ जाता है। तो इसमें हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं और किस तरह ड्रॉ करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस। जो सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया है, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर फोर्स जो होती है जो हम लगाते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज को फील्ड चार्ज के पास लेके आएँ, वो फोर्स जब पॉइंट चार्ज के साथ रेशो लेते हैं उसकी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब उसको हम लाइंस के ज़रिए से भी ड्रॉ कर सकते हैं। दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये लाइंस जो सी होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती हैं। ठीक है जी, ये लिखा हुआ मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दीज लाइन आर वर इंट्रोड्यूस बाय माइकल फ़ैराडे। एक साइंटिस्ट गुजरे हैं माइकल फ़ैराडे। उन्होंने काफ़ी इस फील्ड में काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह पे। तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी लाइंस। दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, यानी कि ये वैसे हमें नज़र नहीं आएंगी, ये इमेजिन की जाती हैं कि ऐसे होता है। लेकिन 15 चैप्टर में इसका प्रैक्टिकल भी है जो हम परफॉर्म करेंगे, और मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ प्रैक्टिकल। तो उसमें मैंने ये फील्ड लाइंस जो सी हैं ड्रॉ करके भी दिखाई हुई हैं मैग्नेट के ज़रिए से। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं अराउंड ए फील्ड चार्ज, किसी भी फील्ड चार्ज के इर्द गिर्द, यानी जिस जहाँ तक फील्ड अमल करती है, विद एन एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एरो हेड जो सा ना वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करता है कि किस तरफ को डायरेक्शन जाती है। तो ये जो साइड पे दो पिक्चर्स बनाई हुई हैं, एक लिखा हुआ है पॉजिटिव और एक लिखा हुआ है नेगेटिव। ये दोनों पिक्चर जो सी हैं इस टॉपिक की हैं। यानी पॉजिटिव में देखें लाइंस जो सी हैं वो परपेंडिकुलर हैं इसके पॉजिटिव के और बाहर की तरफ जा रही हैं। और जो नेगेटिव है इसमें लाइनें जो सी परपेंडिकुलर हैं लेकिन अंदर की तरफ आ रही हैं। तो ये दोनों जो सी हैं ना ये आइसोलेटेड चार्जेस हैं। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है और एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। अब आइसोलेटेड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आइसोलेट का मतलब होता है रुके हुए, जमे हुए, यानी मूव नहीं कर सकते ये। ठीक है, फ्लो नहीं कर सकते ये, यानी एक अपने ही पार्टिकल के, यानी जो भी मेटल होगा उसके ऊपर मूव कर सकते हैं, लेकिन ये किसी और जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, फ्लो नहीं कर सकते। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दिया जाता है। तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि एक एक चार्ज उनसे अलग अलग रिप्रेजेंट किए हैं। ये अलग चार्ज बनाया हुआ है, ये अलग चार्ज बनाया, यानी एक दूसरे के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये अलग चार्ज है, ये अलग चार्ज है, आपस में ना इनकी अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्शन हो रही, बल्कि ये दूर दूर पड़े हुए आइसोलेटेड हैं दोनों। तो पहले इन इस लाइन जो सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर्स में कई दफ़ा इनके बारे में पूछा जा चुका है। सबसे पहला तो ये कि फील्ड लाइंस जो सी हैं ना ये हमेशा डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड नेगेटिव चार्ज होती हैं। ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी लाइनें जो सी हैं। अब देखें, ये मैं आम सी बात बताता होता हूँ, ये असल में जब बाहर निकलने का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो से ना वो बाहर निकल रहे हैं। अगर आप आम फहम ज़ुबान में एक एटम की बात करते हैं कि दो एटम पास लेके आते हैं, तो क्या होता है Na प्लस Cl, जब Na को Cl से मिलाते हैं तो Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है। तो मतलब ये कि Na के ऊपर पॉजिटिव इसलिए क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और Cl के ऊपर नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जिधर से निकलते हैं लाइंस निकलती हैं वो इसलिए निकल रही हैं क्योंकि वो उसको पॉजिटिव बना रही हैं, और जिस तरफ को लाइंस जा रही हैं वो जाने की वजह से, उनके जाने की वजह से वो नेगेटिव बन रहा है। यानी जहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे वो नेगेटिव बन जाएगा, और जहाँ पे कमी हो जाएगी उनकी इलेक्ट्रॉन की वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए पॉजिटिव से लाइंस ये निकलती होती हैं और नेगेटिव की तरफ ये जाती होती हैं। और अगला पॉइंट है जी, द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें ज़रा गौर करें, ये जो सी फील्ड है, ये जो सी फील्ड है यानी पॉजिटिव है,
इसके बिल्कुल पास जो से हैं लाइनें जो सी एक दूसरे के करीब करीब हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर दूर जा रही हैं वैसे वैसे इनमें स्पेस बढ़ती जा रही है आपस में, ये एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। तो स्पेसिंग जो सी है वो जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जितनी स्पेस जो सी है वो कम होगी उतनी ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी। इसका मतलब है कि पॉजिटिव के बिल्कुल पास या नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल पास जो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी फील्ड की, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट है द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती यानी क्रॉस नहीं करेंगी, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, बल्कि सेंटर में आके ये रुक जाती होती हैं। द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथा पॉइंट है द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। अब देखें ज़रा गौर करें, ये जो सी लाइंस हैं ये इस चार्ज की जो सी सरफेस है इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमेशा ये 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। उसके बाद पांचवा लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जितनी फील्ड लाइंस ज़्यादा होती जाएंगी मैग्नीट्यूड उतना चार्ज का बढ़ता जाएगा, यानी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर ये कम होता जाएंगी लाइनें तो कम होती जाएंगी, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी कम होगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारी फील्ड लाइंस के बारे में बात होगी। अब हम ऐसे करते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे के पास लेके आते हैं। जिस तरह ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जब एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगी क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं। अब देखें इसमें पॉजिटिव से निकलेंगी लाइंस और नेगेटिव की तरफ चल जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ चल जाएंगी। लेकिन एक बात याद रहे कि जो सी सेंटर वाली लाइन जो सी सेंटर वाली लाइन होगी वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये सेंटर वाली लाइन ये हमेशा सीधी रहेगी और इसके ऊपर ये इस तरह से लाइन रहेगा। ये सेंटर वाली लाइन जो सी है इसके ऊपर बिल्कुल भी जो सी है कोई किसी किस्म की भी मूवमेंट नहीं होती, यानी कि इसमें कोई भी किसी किस्म की जो कहते हैं कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या जो भी कह लें आप, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती, सर्कुलर नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी आप 90 डिग्री की बात करेंगे वहाँ पे सर्कुलर चीज़ या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वो नहीं होती, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, बिल्कुल सीधी दरमियान वाली, इसमें कोई भी सर्कुलर नहीं होगा। लेकिन जो साइडों वाली लाइनें हैं ये सर्कुलर होंगी और इनको सर्कुलर सर्कल्स को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल जो से होते हैं ये क्या होते हैं, ये मुकम्मल सर्कल नहीं होता, लेकिन ये जब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के पास पहुंचेंगे तो ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगी, सर्कल नहीं बनाएंगी, लेकिन ये यहाँ पे सर्कल हो। और जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे हम, ये बाहरी लाइनें इनका सर्कल इतना बड़ा होता जाएगा कि ये पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं हो सकेगा। फिर हम आते हैं जी नेगेटिव और नेगेटिव पे। नेगेटिव और नेगेटिव जो सी हैं ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये इधर को चली जाएगी, ये भी इधर को चली जाएगी, यानी रिपेल कर रही हैं दोनों एक दूसरे को, ये एक दूसरे के साथ नहीं आएंगी। अब ये लाइनें देखिए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये अंदर आ रही हैं दोनों में, और अगले में पॉजिटिव बनाया हुआ है तो इसमें जो सी हैं ये तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको मैं देख रहा था कि भाई ये जो सी नेगेटिव हैं इसमें से रेज जो सी आएंगी, यानी इसमें दोनों अंदर की तरफ आ रही हैं देखें, लेकिन जो पॉजिटिव है उसमें दोनों में बाहर की तरफ जाएंगी, होंगी रिपल्शन, यानी कि देखें ये भी और ये भी बाहर की तरफ मोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये भी बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, तो ये अट्रैक्शन हो रही है अपोजिट चार्जेस में, लेकिन लाइक चार्जेस में रिपल्शन हो रही है। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं कि दो चार्जेस जो से हैं उनके दरमियान में लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे बनती हैं। ये हमारे पास सिंगल चार्जेस हैं अलग अलग, इनके दरमियान में स्ट्रेट लाइंस होंगी, सर्कल नहीं बनेंगी, ठीक है। लेकिन जब हम दो चार्जेस को इकट्ठा करेंगे तो उनमें ये तीन केसेस बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो ये, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं और ये इमेजिनरी होती हैं, और ये जो सी माइकल फैराडे ने जो सी इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसकी मदद ये से हम देख सकते हैं कि इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज़ जो सी याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से क्योंकि ये पेपर में भी कई दफ़ा आ चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा और आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।